कराची से शुरू होने वाले क्लैकर्स अब पाकिस्तान भर में फैल चुके हैं। हर दूसरे बच्चे के हाथ में क्लैकर्स देखे जा सकते हैं। मगर ये कब शुरू हुए, ये कितने खतरनाक हैं, यूरोप और अमेरिका में ये कब बैन किए गए और इनकी तारीख कितनी पुरानी है। ऑन पॉइंट डिजिटल में खुशामदीद नाजरीन, आज की वीडियो में हम इन्हीं हकाइक से पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में टिक टिक के नाम से मशहूर खिलौने को असल में क्लैकर टॉय कहा जाता है। ये खिलौना 1960 की दहाई में अमेरिका में बनाया गया था। 1968 में एक अमेरिकन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्लैकर्स वाफर मिकदार में बनाने शुरू किए। 1970 के आगाज में यूरोप और अमेरिकी मुआशरे में क्लैकर्स का इस्तेमाल उरूज पर पहुंच गया। हालांकि इन क्लैकर्स को बकायदा वजन, रस्सी की मजबूती और दीगर कई चीजों को देखने के बाद बेचने की इजाजत दी गई। मगर एक वक्त में इन बच्चों के लिए यही खिलौना इंतहाई खतरनाक करार दिया गया। इन छोटे छोटे रस्सी से बने गए बॉल्स को ब्लैक आइज, नोज ब्लीड्स, नोकर्स, क्लिक क्लैक्स, बैंगर्स और यहाँ तक के इन क्लैकर्स का नाम ब्रोकन बोन्स तक भी कहा जाने लगा, क्योंकि इन क्लैकर्स की वजह से बच्चों को चोटें आ रही थी। उनके नाक की हड्डी, यहाँ तक के उनके बाजू की हड्डी भी टूटने के कई वाकयात रुनुमा हो चुके थे। हालांकि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 17 से जायद इकसाम के क्लैकर्स के वजन और मजबूती को टेस्ट किया गया था और इनमें से एक आध कंपनी ही इस स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतर सकी। मगर फिर भी इस एक आध कंपनी की वजह से बच्चों को खासी चोटें आ रही थी। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि बच्चे इनको दीगर बच्चों के साथ लड़ाई में इस्तेमाल करने लगे थे, जिसकी वजह से तकरीबन बच्चों के हाथ में एक खौफनाक किस्म का हथियार आ गया था। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि शुरू के जो क्लैकर्स थे वो शीशे या मजबूत ग्लास के बनाए जाते थे, लेकिन वो किसी हद तक टूट भी जाता था और इंतहाई डेंजरस भी होता था। इनकी वजह से बच्चों को जख्म लगने, चेहरे या हाथों पर कट लगने, बल्कि कई इलाकों में बच्चों को अस्पताल तक भी ले जाना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने शुरू में ग्लास क्लैकर्स बनाए, मार्केट में बेचे। इन ग्लास क्लैकर्स की वजह से कई मुश्किलात आई। इसके बाद प्लास्टिक के क्लैकर्स बनाए गए, मगर फिर भी यूरोप और अमेरिका में ये हजारों की तादाद में बिकने लगे। सबसे ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि ये सुकून के आदी लोगों के लिए इंतहाई परेशान कुन चीज साबित हो रही थी। 1971 में क्लैकर्स की वजह से 4 खौफनाक हादसे रिकॉर्ड हुए, जिसके नतीजे में अमेरिकन इदारा FDA ने नेशन वाइड वार्निंग जारी की। इसके बाद क्लैकर्स का इस्तेमाल रोकने के लिए टीचर्स, वालिदैन, पुलिस एहलकार, यहाँ तक के खुफिया एहलकार भी गलियों में इनकी आवाज सुनते और मतलूबा बच्चे या बड़े तक पहुंचने लगे। और इसके बाद क्लैकर्स को अमेरिका समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया। 1974 में अमेरिकी मार्शल सर्विस ने क्लैकर्स की 50,000 की खेप जब्त की। एस नोवेल्टी नामी कंपनी ने फैसले के खिलाफ अपील की, मगर अदालत ने क्लैकर्स को मैकेनिकल खतरा करार दिया। 80 की दहाई तक क्लैकर्स यूरोप और अमेरिका में कहीं दिखाई नहीं दिए, मगर अब तकरीबन 40 साल बाद यही वबा कराची से शुरू हुई, जो लाहौर से होती हुई पिशावर और पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। मार्केट में मौजूद क्लैकर्स खिलौने पुराने जानलेवा क्लैकर से कुछ मुख्तलिफ हैं। इनमें जदीद किस्म का प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, जो टूटने के खतरे को कम करता है, मगर हाथ से निकलने पर यह नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे ख्याल में इस बार 14 अगस्त पर जहां पर आप ढेर सारे बाजों की आवाजें सुनेंगे, वहीं इन क्लैकर्स की आवाज भी इन बाजों के साथ मिक्स होकर आपके कानों को जरूर सुनाई देगी। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।